अस्तु। इस प्रकार मेरा मन जो है हमेशा कल्याण की ही कामना करे, हमारे मन में कोई गलत संकल्प ना आवे, है ना, जिससे अकल्याण हो हमारा, ऐसा कोई संकल्प ना आवे। कैसे ये अकल्याणकारी संकल्प आ जाते हैं? पूर्व की वासना के कारण अथवा संग दोष के कारण। तो ये जो संकल्प ना आवे, ऐसी जो प्रार्थना है वेद में, उन 6 मंत्रों पे जो महर्षि ने प्रवचन किए वो बेजोड़ प्रवचन है। यानी प्रवचन तो सभी महर्षि के बेजोड़ हैं, पर ये शिव संकल्प सूक्त की जो विशेषता है उसको अगर आप लोगों को समय मिले तो यहाँ से ज़रूर ले लीजिए। शिव संकल्प सूक्त की CD MP3, उसको आप सुनेंगे, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे कैसे महर्षि ने मन को लेके और वो वेद के आधार पे जो व्याख्या की है उन मंत्रों की। अब वो चूँकि पुस्तक रूप में भी आ गई है, तो पुस्तक भी उपलब्ध है अपने स्टॉल पे, शिव संकल्प सूक्त उसी ग्रंथ में से 63, 66, 67, 68 4 पृष्ठ में से आज का पृष्ठ लिया है। तो पुस्तक से भी ज़्यादा वो जो सुनने का आनंद है महाराष्ट्र के श्रीमुख से, जो है ना अमृत वचन जो वाणी निश्रित हुई है, वो इतना ज़बरदस्त उसका प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से ये शिव संकल्प सूक्त अभी मुश्किल से 6 महीने पहले यहाँ चलाया, 3 से 4, अभी गर्मियों के कारण 3.5 से 4.5 समय हो गया, पहले 3 से 4 ही था। तो 3 से 4 में जो महर्षि की वो जो कथा चलती है उसमें इसको चलाया। मैं स्वयं यानी सुना तो होगा मैंने पहले भी 10-12 साल 15 साल पहले, पर इस बार जब मैंने सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतने गंभीर पर इतना सुंदर, गंभीर यानी आप लोग घबराएं नहीं कि भाई गंभीर है हमको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। महर्षि जब बोलते हैं तो उनका प्रयास यही रहता है कि सामान्य लोगों को भी ये जो बहुत रहस्यमयी बातें हैं उनको बड़े सरलता से सहज भाव से समझा देते हैं। तो ये इसकी शिव संकल्प सूक्त की विशेषता है। आज के पृष्ठ में महर्षि हमको बताएंगे कि हम जो मन के गुलाम बने हुए बैठे हैं, है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का हमको स्वामी बनना चाहिए। मन के हम गुलाम हैं, है ना। एक राजा ने बुलाया एक महात्मा को, राजा लोग बुलवा लेते थे, महात्मा लोग चले भी जाते थे, क्योंकि राजाओं का वैसा था भी। तो महात्मा ने मना कर दिया। वो बुलाने आया राजा का दूत, बोले कि उसको बोल दो हम नहीं आते। तो आश्चर्यचकित हो गया, बोले कि महात्मा कैसे मना कर रहा है राजा को। बोले महाराज मैं क्या जवाब दूँ, पूछेंगे क्यों नहीं आती। बोले उनको बता देना कि मैं जो है नौकर का जो नौकर है उसके पास नहीं जाता हूँ। बोले नौकर का नौकर? बोले बस हमारी बात बता देना। जो गुलाम का गुलाम है उसके पास में नहीं जाता। तो जाके उसने बता दिया कि भाई वो इसे मना कर दिया। बोले मैं गुलाम के पास नहीं जाता। तो राजा तो अपने को राजा मानता था, और ये बोल रहे हैं कि मैं गुलाम के जो गुलाम है उसके पास नहीं जाता। तो राजा आया उधर महात्मा के पास, बोले महाराज आपने ऐसा कुछ कहा था क्या हमारे लिए कि मैं गुलाम का गुलाम हूँ? बोले देखो मन जो है ना वो मेरा गुलाम है। महात्मा ने समझाया कि मन जो है वो मेरा गुलाम है, और तुम कौन हो? बोले तुम मन के भी गुलाम हो, यानी मेरा जो गुलाम है उसके तुम गुलाम हो। तो मैं गुलाम के पास क्यों जाऊँ? राजा हो तब तो मैं जाऊँ, पर ये राजा कहाँ है? राजा हम लोग सब मन के गुलाम हैं, है ना। तो महात्मा लोग जो होते हैं वो मन के स्वामी होते हैं। महर्षि कह रहे हैं मन के स्वामी बनो। परमात्मा रूप कल्प वृक्ष की छाया में तुम रहते हो, ठीक है। वहाँ अपने बारे में तुम जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। अपने बारे में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। तो पहली जो 2 पंक्तियां हैं या 3 पंक्तियां हैं, इसको पहले समझ लो। परमात्मा रूप कल्प वृक्ष की छाया में तुम रहते हो। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि
इस समय भी हम लोग जो हैं वो परमात्मा के ही कल्प वृक्ष की छाया में हैं। कल महाराज ने कहा था ना, महाराज ने 2 बातें बताई कल। बोले कि अज्ञान निद्रा में सोया हुआ ये जीव यदि जग जाए तो यह अपने को परमात्मा की गोद में, है ना। तो ये परमात्मा की गोद में का अर्थ क्या है? वही परमात्मा की गोद में होना मतलब परमात्मा के जो कल्पवृक्ष रूप परमात्मा क्या है? कल्पवृक्ष ही है। तो उसकी छाया में हम हैं, तो वहाँ यानी उनकी गोद में हैं, तो वहाँ अपने बारे में तुम जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। तो कल्पवृक्ष के नीचे होने पर क्या होता है कि जो हमारा विचार होगा ना, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, है ना, वो व्यक्ति जो है वो दुखी ही रहेगा। एक नाग भूषण करके, अब उनका शरीर नहीं रहा, दक्षिण में थे, तो हमेशा मनुष्य चेहरा और मुंह लटकाए, और जबकि रमण महर्षि का अपने को भगत मानते हैं। रमण महर्षि तो जबरदस्त महापुरुष हुए, और ये हमेशा मुंह लटकाए बैठे रहे, कुछ करे नहीं, और है ना लेटे रहे। थोड़ा डायबिटीज़ था, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, पर ऐसी मतलब साधु होने के कारण आप हमेशा बस लेटे रहो, मनुष्य चेहरा बनाए रहो। साधु लोग ऐसा नहीं करते प्राय, पर वो उनकी बात बता रहा हूँ, नागभूषण की। तो हमने एक दिन उनको कह दिया, भाई तुम जरा है ना मुस्कुराओ और आनंद में रहो, ये हमेशा ऐसा मुंह लटका के बैठे रहते हो, सोए लेटे रहते हो। मेरे को बोला, स्वामी जी देखो मैं नाटक नहीं कर सकता। अब महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा के रूप कल्पवृक्ष की छाया में तुम रहते हो, वहाँ अपने बारे में तुम जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। तो बेचारा वो करे क्या, वो जैसे सोच रहा है वैसे ही मैं, है ना, मैं दुखी हूँ, तो चलो दुखी बने रहो, पड़े रहो। अपने बारे में हीन भावना नहीं लानी चाहिए, है ना। हमको महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं कि हीन भावना कभी नहीं लानी चाहिए। अच्छा, अब 4 बातें यहाँ बताएंगे आगे, उसको ध्यान से सुनना। 2 वेदांत की बात है और 2 भक्तों के लिए। पहली बात तो यह है कि तुम परब्रह्म परमात्मा ही हो। दूसरी बात यह है कि शुद्ध दृष्टा हो तुम। चलो ये दोनों बातें तो समझो भक्त लोग कहेंगे हमारे काम की नहीं है। महाराज जी का कभी भी कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ वेदांतियों के लिए बोला है ना, साथ में भक्तों के लिए जरूर बोलेंगे। तीसरी बात यह है कि ईश्वर के अंश हो तुम, और चौथी बात यह है कि शरीर के संचालक हो तुम। तो ईश्वर के अंश हो तुम, ये हो गया अपनी शरणागति, है ना। और चौथी बात क्या बताई कि शरीर के संचालक हो तुम, यानी हमारा जो अंतर्यामी रूप है इसको भी महर्षि बता रहे हैं। इसको चाहे तो भक्ति में भी ले सकते हैं और चाहे तो वेदांत में भी। पर शास्त्र की बात है तो शास्त्र की बात को शास्त्र में ही रहने दो, है ना, उसको विभाग करने की जरूरत नहीं। तो शरीर के संचालक हम हैं, इसी को अब आगे लेंगे। यानी मन हमारा संचालन करे वो ठीक नहीं है ना, शरीर के संचालक हो तुम। अपने आप को कहीं भी अवसन्न यानी दुखी मत करो। यानी अगर वो दृष्टि प्राप्त है कि परब्रह्म परमात्मा ही में हूँ अथवा शुद्ध दृष्टा में हूँ, तो वो दृष्टि तो प्राप्त होना बहुत बहुत दुर्लभ है। पर कम से कम ये शरणागति वाली दृष्टि है ना, कि ईश्वर का मैं दास हूँ। दास भाव भक्ति में 5 भाव हैं। एक महर्षि का लेख है, तो उसमें इन 5 भावों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। वो अलग से भी लेख है और इसमें भागवत दर्शन में भी। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और शांत भाव, ये 5 भाव हैं। गुरु जिसको जो भाव की साधना करने को कहे, सबसे जो प्रारंभिक साधना है वो है दास्य भाव। तो भगवान हमारे स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं। वैष्णव में आप देखेंगे प्राय दास से नाम रहता है, अनंत वीर्य दास। हम जाते हैं वहाँ अक्षय पात्र में घूमने के लिए, देखो ये भक्ति वेदांत प्रभुपाद के जो हैं, मतलब उनकी परंपरा में साधु सन्यासी भी है, ब्रह्मचारी भी है,
वहाँ बैठे थे तो बोले महाराज आप कहाँ से हैं? तो हमने बताया, तो फिर अपना परिचय दिया उन्होंने, हमने उनका भी परिचय पूछा, बोले अनंत वीर्य दास। तो ये दास हम लोग हैं और ईश्वर हमारे स्वामी हैं। तो इसलिए कभी भी अपने को अवसन्न नहीं करना, क्योंकि जब हमारे स्वामी इतने समर्थ हैं तो हम अपने को दुखी क्यों करें। मनुष्य को अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब महाराज श्री देख रहे हैं ना कि इतना कितना भी प्रवचन करो, उपदेश करो, फिर भी ये जीव दुखी हो जाता है, तो अब महाराज श्री मुख्य बात हमको बता रहे हैं कि दुखीपना क्यों है, क्योंकि हम अपने मन के गुलाम हैं। तो सबसे पहली बात है कि मनुष्य को अपने मन का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो बोले फिर महाराज श्री कैसे करें? बोले अपने मन का मालिक होना चाहिए। आज के पृष्ठ को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें बता रहे हैं महाराज श्री। मालिक मानने का अर्थ ये होता है कि मन आज्ञाकारी है। तो हम ऐसे भाव कर लेंगे कि हाँ ठीक है ना, हम मन के मालिक हैं। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे दृष्टांत देके समझा रहे हैं। ऐसे ही हम मालिक नहीं मानते हैं। दृष्टांत देके समझा रहे हैं, एक धनी होता है धन स्वामी और एक धन दास होता है। अब ये जल्दी समझ में आ जाएगा कैसे। जिसके पास धन तो बहुत हो पर किसी को दे न सके, देने का सामर्थ्य नहीं है, तो वह धन का दास हो गया ना। जिंदगी भर सेवा करेगा और वैसे ही छोड़कर मर जाएगा, पता नहीं किसके हाथ लगेगा। अच्छा, धन स्वामी की सुनिए। जो धन स्वामी होता है वह अपना अधिकार रखता है। जो जिसका मालिक होता है वह जो चीज़ चाहे सो किसी को दे सकता है। तो ये जो है मालिकपना होने का अर्थ यही है कि हम अपनी मर्जी से उसको काम में ले सकते हैं, है ना। तो धन हमारे पास है तो क्या है कि प्राय आप देखेंगे लोग धन तो बहुत है पर वो धन के स्वामी नहीं है, धन के दास तो वो समझा दिया महाराज ने। तो देखो, दुनिया में जो भी चीज़ हो तुम सोचो कि दुनिया में तुम क्या चीज़ नहीं छोड़ सकते। चलो ये महाराज ने ये बात तो समझा दी कि हमको मन के स्वामी बनना है मन का दास हमको नहीं, है ना, मन के दास बने नहीं रहना। ये बात तो समझा दी। अब प्रश्न ये है कि बहुत सारी बातें हमको लगता है कि ये तो हम नहीं छोड़ सकते, उसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं तुम सोचो, देखो दुनिया में जो भी चीज़ हो तुम सोचो कि दुनिया में तुम क्या चीज़ नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ तुम नहीं छोड़ सकते, नहीं दे सकते, वह भी तुम्हें एक दिन छोड़नी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल मोह है कि हम नहीं दे सकते। अपनी स्वयं की बात सुनानी तो नहीं चाहिए, महाराज की कृपा का वर्णन कर रहा हूँ, अपनी खूबी नहीं बता रहा। तो एक महाराज के पास विपुल में बम्बई फ्लैट में एक ब्राह्मण आए। तो महाराज बड़े प्यार से, जितने महापुरुष हैं, विप्र ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप, विप्र भगवान, बड़े प्यार से महाराज जी से बातें करते रहे, उनका कुशल क्षेम पूछते रहे। वो भी बड़ा आनंदित था। और फिर उसने एक प्रार्थना की महाराज जी से कि महाराज जी अगर कोई रुद्राक्ष की माला हो तो आप हमको दे दें। तो महाराज जी के पास स्वयं भी उस समय गले में रुद्राक्ष की माला नहीं थी, मेरे पास तो थी। और महाराज जी ने हमको बुलाया। प्रभुदान जी उस समय नहीं थे, हरिद्वार चले गए थे 9 महीने के लिए ऋषिकेश। तो हमको बुलवाया, बल्कि हम वहीं बैठे थे। तो हमको पूछा कि माला है क्या। तो क्या है कि महाराज श्री मंत्र देते हैं तो तुलसी की माला हम लोग रखते हैं, यात्रा में भी, विपुल में भी, यहाँ वृंदावन में भी। तो महाराज श्री जब मंत्र देते हैं तो वहीं से तुलसी की माला और महाराज श्री का चित्र उसको दे देते हैं, जिसने मंत्र लिया उसको। तो हमने बताया कि महाराज श्री तुलसी की माला तो है, रुद्राक्ष की माला नहीं। महाराज श्री चुप लगा गए, कुछ बोले नहीं।
धीरे से पूछा, ब्राह्मण को नहीं पता क्या बात चल रही है। तो मैंने देखा कि महाराज देना चाह रहे हैं, है ना। तो मेरे मन में आया कि मैं तो पहने हुए हूँ ये रुद्राक्ष की माला। तो मैंने पूछा महाराज को कि ये पहनी हुई माला देना मतलब उचित है क्या, वो ले लेगा क्या? अरे बोले हाँ हाँ, उसमें कोई बात नहीं पहनी हुई माला दे सकते। तो मैंने निकाल के महाराज को दे दी। तो महाराज ने उसके ब्राह्मण, तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, देखिए मन में हमारे कुछ चीज़ छोड़ने का आता नहीं है ना। ये तो उनकी कृपा है कि वो ऐसा मन में आया कि ये चीज़ क्यों नहीं दी जा सकती, है ना, अवश्य दी जा सकती है। तो देखो दुनिया में जो भी चीज़ हो, तुम सोचो कि दुनिया में तुम क्या चीज़ नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ तुम नहीं छोड़ सकते, नहीं दे सकते, वह भी तुम्हें एक दिन छोड़नी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो फिर ये छोड़ने का मन क्यों नहीं होता है, इसको महर्षि समझा रहे। तो ये बिल्कुल मोह है। मोह शब्द क्या है कि मोह वेचित्य। मोह शब्द संस्कृत में मतलब चित्त का उल्टा हो जाना, चित्त का विपरीत दिशा में हो जाना। तो इसको कहते हैं मोह, कि हम नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात व्यवहार की सुनाता हूँ। व्यवहार की क्या बात है? जैसे घर में पति पत्नी रहते हैं और कभी कहा सुनी हुई जाती है, तो वो अगर झगड़ा हो जाए तो महर्षि हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे मन की रहे यह आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये व्यवहार की बात सुना रहे हैं महर्षि। जैसे घर में पति पत्नी रहते हैं और कभी झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े का समाधान क्या है? हमारे मन की रहे ये आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तो तुम्हारा नौकर है। कौन? मन। मन जो है वो हमारा मालिक नहीं है, नौकर है। तो मन हमको मतलब डिक्टेट करे, मन हमको कहे कि भाई ऐसे करना है, वो तो गलत हो गया ना। हमारे मन की रहे मतलब यहाँ मन मालिक हो गया, वो नहीं बनाना है, मन को मालिक नहीं बनाना है। चुप, एकदम चुप लगा जाओ और सामने वाले के मन की होने दो। फिर से मैं पढ़ता हूँ, एक बात व्यवहार की सुनाता हूँ। परम पूज्य महर्षि हमारे गुरु जी कह रहे हैं, जैसे घर में पति पत्नी रहते हैं और कभी झगड़ा हो जाए तो हमारे मन की रहे यह आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें कारण दे रहे हैं। क्योंकि आज के पृष्ठ में महर्षि समझा रहे हैं कि मन हमारा नौकर है ना, हम मन के नौकर नहीं हैं। तो वह तो तुम्हारा नौकर है, तो मन को कहो चुप, सामने वाले के मन की होने दो, ऐसे अपने मन को आज्ञा दो। तब हम जाके कहेंगे हाँ मन हमारा नौकर है। और मन ही हमारा मालिक है। मन कहे कि नहीं, तो जिद्द कर ले। आगे देखिए, यदि तुम्हारा मन प्रबल हो उठा और तुम जिद्द कर बैठे कि नहीं आज तो हमारे मन की ही होगी, तब महर्षि कह रहे हैं कि मन तुम्हारा नौकर नहीं रहा, तुम मन के नौकर हो गए। तो कुल मिला के व्यवहार में अगर सुखी होना हो तो महर्षि आगे सूत्र दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो आदमियों में परस्पर व्यवहार का मौका पड़े, व्यवहार का मौका पड़ता ही है, दिन रात हमारा व्यवहार ही तो हो रहा है। तो दो आदमियों में परस्पर व्यवहार का मौका पड़े तो जहाँ तक धर्म का विरोध न हो, सामने वाले की बात मान लो, अपना आग्रह छोड़ दो। जहाँ तक धर्म का विरोध न हो मतलब क्या कि अगर हम सामने वाले की बात मानेंगे तो धर्म का विरोध होगा, मतलब हम गलत काम करने जा रहे हैं, है ना। उसकी बात मान के बहुत नुकसान होगा। किस पैसे का नुकसान नहीं, धर्म का। धर्म यानी झूठ बोलना, है ना, किसी की हिंसा करना, किसी का चोरी से ले लेना, है ना, बिना मतलब इकट्ठा करना, ये सब अधर्म है। तो
हम अपना नियम भी है, जैसे खाने पीने का है ना, तो नियम में विरोध आ रहा है, दूसरा हमको आग्रह कर रहा है कि ये ले लो, है ना। समझो कोई व्यक्ति ड्रिंक नहीं लेता और सामने वाला कह रहा है कि ले लो, हमारे को खुश करने के लिए ले लो, तो हमारे धर्म में वो हमारा धर्म का विरोध हो रहा है। तो दो आदमियों में परस्पर व्यवहार का मौका पड़े तो जहाँ तक धर्म का विरोध ना हो, है ना, ध्यान रखना, हम लोग अपने नियम तो बनाते हैं पर उसको तोड़ते भी रहते हैं, वो ठीक नहीं है। धर्म का जहाँ भी विरोध आ रहा है, एक संत ने कहा है, शायद विवेकानंद जी ने, कि इन द मैटर्स ऑफ ओपिनियन फ्लो विद द करेंट एंड इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल बी स्टडी लाइक अ रॉक। यानी जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे नियम हैं, उसमें हमको समझौता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल बी स्टडी लाइक अ रॉक। यहाँ भी महर्षि यही बात कह रहे हैं गुरु महाराज कि दो आदमियों में परस्पर व्यवहार होता ही है दिन रात, और वहाँ हमारे नियम का, हमारे प्रिंसिपल का, सिद्धांत का विरोध हो रहा है ना, तब तो सामने वाले की बात मानने को नहीं कह रहे महाराज, पर समझो कि हमारे सिद्धांत का कोई विरोध नहीं हो रहा है ना। इन द मैटर्स ऑफ ओपिनियन, यानी जो अपने व्यवहार की बातें हैं काम चलाऊ, उसमें फ्लो विद द करेंट, है ना, उसमें जैसे सामने वाला खुश हो जाए वैसे तुम कर लो, उसमें तुमको परेशानी क्या है। वही महर्षि समझा रहे हैं कि जहाँ तक धर्म का विरोध ना हो, सामने वाले की बात मान लो, अपना आग्रह छोड़ दो। बोले महाराज हम अपना आग्रह नहीं छोड़ेंगे। तब महर्षि कह रहे हैं कि तुमको दुखी होना पड़ेगा। क्यों? अपने मन की वासना को नितांत हल्की फुल्की रखो, तब तुमको दुख नहीं होगा। यानी ये आग्रह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वासना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो मन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मन ही हमको कंट्रोल कर रहा है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर रहे। इस व्यक्ति को हमेशा जीवन में दुखी ही रहना पड़ेगा। ये महर्षि यहाँ इस पृष्ठ में आज समझा रहे हैं। तो इसका फिर क्या समाधान क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने का सूत्र दे रहे हैं। अपने मन की वासनाओं को नितांत हल्की फुल्की रखो, है ना। इन द मैटर्स ऑफ ओपिनियन फ्लो विद द करंट का मतलब क्या है कि हमारा कोई आग्रह नहीं है, सामने वाला खुश हो रहा है कोई बात नहीं, पर इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल बी स्टडी लाइक अ रॉक, वो मत भूलना। तो ये प्राय छोटी छोटी बातों को लेके ही झगड़ा होता है। तो उसमें अपने मन की वासना को जो हल्की फुल्की रखेगा वो हमेशा सुखी रहेगा, पर जो अपनी वासनाओं को, अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम जिद्द करेगा, है ना, तो वो दुखी ही रहेगा। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वासना को नितांत हल्की फुल्की रखोगे तो तुमको दुख नहीं होगा। अगला पॉइंट है, व्यवहार करते समय जब तुम अपने मन को तो मन मानते हो और दूसरे के मन को, चुकंदर शब्द प्रयोग किया है, मतलब इनसिग्निफिकेंट मानते हो, तो ये गलत है। व्यवहार करते समय मेरा मन तो मन है ना। और आश्रम में जितने लोग रह रहे हैं, है ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बोले वो कुछ भी बोले, उनका कोई मतलब उसका कोई हमको परवाह नहीं करनी, तो ये गलत है। व्यवहार करते समय जब तुम अपने मन को तो मन मानते हो और दूसरे के मन को इनसिग्निफिकेंट यानी चुकंदर मानते हो, तो ये गलत है। आखिर उसका मन भी तो मन है, उसके मन को भी समझो। तो इसलिए व्यवहार में जो कुशल है वो लोग क्या करते हैं, कभी अपने मन को छोटा कर दो, है ना, और उसको बड़ा बना दो सामने वाले को। अंत में आखिरी पैराग्राफ में महर्षि आज के पृष्ठ में समझा रहे हैं, आदर की परिपाटी यह है। आदर यानी टू रिस्पेक्ट अदर्स, तो सामने वाले को सम्मान देना है। तो उसका तरीका क्या है कि तुमको कोई काम करना हो तो अपने घर वालों से सलाह करके करो, है ना। ये एक बहुत काम की बात है। ये एक वाक्य अगर हमारे जीवन में आ जाए, है ना, हमेशा अपने से जो भी बुजुर्ग है, जो बड़े हैं घर में, पेरेंट्स हैं, है ना, दादा है, नाना है ना, तो उनसे हमेशा सलाह ले लो कि ऐसे ऐसे है, आप बताइए मैं क्या करूँ। आदर की परिपाटी यह है कि तुमको कोई काम करना हो तो अपने घर वालों से सलाह करके करो।
ये आदमी हमेशा सुखी रहेगा और उसके पास वाले भी, है ना, उससे जो बड़े हैं वो भी उससे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। उसमें यदि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो उन्हीं के मन की करो। अब समझो सलाह तो उन्होंने दे दी, अब हमको लग रहा है कि ये सलाह तो ठीक नहीं है, तो महाराज जी फिर समझा रहे हैं कि वो जो सलाह दिए है उसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तुम्हारा, है ना। तब तो फिर उनसे विचार विमर्श करके कि आप तो ये सलाह दे रहे हैं, है ना। अभी यहाँ आए नहीं हैं वो, पर उनके परिवार के भी आज कोई नहीं आए, किशन आज कोई नहीं आए, यही है वृंदावन में, यहाँ नज़दीक ही रहते हैं। तो उसको बालक को 7 साल से स्पेन में है, तो हमारे पास आया। माता पिता कह रहे हैं अब स्पेन रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना यहाँ करो काम, और यहाँ भी काम की कोई कमी नहीं है, बहुत होशियार है बालक, यंग है। तो वहाँ मैं जहाँ रहता हूँ 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो मेरे पास आया और मेरे को समझाने लगा कि स्वामी जी, मैं उसको कई बार कह चुका हूँ अभी स्पेन जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहो, पर वो मेरे को समझा रहा है स्वामी जी ये जाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इतना नुकसान हो जाएगा, यानी सब हमारा कार्ड चला जाएगा, वीसा चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा अब तेरे को जाना ही नहीं है, अब वृंदावन ही रहना है ना, जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो महाराज जी का यहाँ वाक्य है कि उसमें यदि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो उन्हीं के मन की करो। तो वो तो बता रहा है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी मैं उसको मना कर रहा हूँ, है ना। तो अब वो क्या करे, अब स्वामी जी को तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी आप समझते नहीं। तो मैंने अंत में उसको कहा कि मैंने को जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम जैसे तेरे को ठाकुर जी की प्रेरणा हो तुम करो। तो जो भी है वो नहीं गया, वो बात अलग है ना। पर कहने का मतलब है कि उस समय तो उसको यही लग रहा था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, तो इसलिए हमने उसको फ्री कर दिया। हमने कहा कि हमने खाली अपनी सलाह दी है, पर तुम फिर जैसे तेरे को समझ में आए तुम करो। तो हमेशा बड़े लोग भी हमको सलाह ज़रूर देंगे, पर ये भी कह देंगे कि तुम सोच लो इसके ऊपर, हमारी सलाह ये है। उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो तो उन्हीं के मन की करो, है ना। उनके मन की करोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि वो सलाह जो देते हैं वो अपने अनुभव से देते हैं। बड़े लोग जो सलाह देते हैं, है ना, बच्चे समझते नहीं है ना, बच्चों को तो अभी अनुभव नहीं है, बड़ों का अनुभव है। तो इसलिए वो जो भी सलाह देंगे, यहाँ पूरा कर रहे हैं, 10:30 हो गए हैं। तुम्हारे साथ दुराग्रह रूपी एक भूत लगा हुआ है जो कभी कभी तुमको बिगाड़ देता है, अतएव सावधान रहना चाहिए। तो ये होता क्या है, देखिए वो बालक ने बात मान ली, पर समझो कि वो एकदम उसके अंदर हृदय में दुराग्रह होता कि मेरे को जाना ही है ना, तो वो काम बिगाड़ देता है। तुम्हारे साथ दुराग्रह रूपी एक भूत लगा हुआ है जो कभी कभी तुमको बिगाड़ देता है, अतएव सावधान रहना चाहिए। अंतिम वाक्य महाराज श्री का है, जिस दिन यह यानी ये भूत, दुराग्रह रूपी भूत अपने मन की जिद रखने को कहे, उस दिन जरूर ही दूसरे के मन की मानना चाहिए। यानी ये भूत की माननी नहीं है क्योंकि भूत की मान के आदमी सुखी थोड़ी होगा। तो ये दुराग्रह रूपी भूत जिस दिन हमारे ऊपर सवार हो जाए और कहे कि आज मेरी ही जिद रखनी है, तो उस दिन महाराज श्री कह रहे हैं कि उसको जरूर पराजित करना है ना, जरूर ही दूसरे के मन की मानना चाहिए, तब वो सीधा होगा। ये भूत ऐसे सीधा होने वाला नहीं है। दूसरे के मन के साथ अपने मन को मिलाओ। अंतिम बात क्या है महाराज श्री की आज के पृष्ठ की, दूसरे के मन के साथ अपने मन को मिलाओ तो वह तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, विष नहीं होगा, दवा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मन को मिलाने की कोशिश ही नहीं करते, तो इसलिए वो विष जो है वो फैलता रहता है ना। और महाराज जी कह रहे हैं कि मन को मिलाओगे तो अमृत हो जाएगा, दवा हो जाएगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये आज का जो पृष्ठ है इसकी CD भी है ना, MP3 शिव संकल्प सूक्त के नाम से, और ये बुक भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। और ये बुक जो है वो भी अवेलेबल है आनंद रस रत्ना का।